मोटो जीपी भारत 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? नोएडा। कहाँ है चाबी? आगे न। ठीक है, ठीक है, सही है। इस बार का जिसका जहाँ जा रहा हो अगली बार ना बोलना, ठीक है? नहीं समझते बात। भारत में पहली बार आयोजित मोटो जीपी भारत 2023 का खिताब किसने जीता है? मार्को विजय जी। आगे से किस देश से है ये? इटली सही है। असम ने किस डॉक्टर को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना है? रवि कन्नन। हाँ, डॉक्टर आर रवि कन्नन है, सही है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की हॉकी टूर्नामेंट में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया है? रांची झारखंड। रांची झारखंड आगे सही है। 25 से 28 सितंबर तक 5वां विश्व काफी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? बंगलुरु कर्नाटक सही है। 16 से 24 सितंबर तक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की गई? बेलग्रेड सर्बिया। सही है, बिल्कुल सही है सर जी का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। वहीं पे मेन पे सही है। कितने पदक महाराष्ट्र ने टोटल? 228 माइनस इनका 158 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर है। हाँ, यानिक सिनर सही है। जहाँ पे चाबी जा रही हो। आगे से किस देश के हैं ये? इटली बिल्कुल सही सर जी का। प्रथम बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दीव में हुआ है। कहाँ सर जी? दीव में। ये सर जी मरीना बीच में हुआ है। इसमें कितने मैच हुए हैं? इसमें 8 मैच हुआ है। तो इसका संस्करण कौन सा रहा है? इसका पहला संस्करण है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? वहीं पे मेसी सही है सर जी। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? बिल्कुल सही है सर जी का। क्या कहते किस देश से आती है? बार्सिलोना से आती है सर जी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर अवार्ड किसको मिला है? एंडरसन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर किसको मिला है? मेरी आर्पर्स है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच कौन रहे इसमें? ये पेप गार्डियोला रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच कौन रही है? ये सरीना बिगमैन है। दिसंबर 2023 के लिए महिला श्रेणी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसको मिला है? पास है। ये दीप्ति शर्मा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? बिल्कुल सही है। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद में? 25 लाख। 25 लाख धर्मेंद्र जी का सही है। आगे किस खिलाड़ी को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है? पास है। 2-3 नाम में हाँ 3 मिला है। एक का नाम बता दीजिए बस। ये सर जी सविता सेल्वराज हैं। तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? कबड्डी खेलती हैं। और विनीत कुमार शर्मा को जिनको मिला है ये तो क्या खेलते हैं? पास है। ये हॉकी खेलते हैं। मंजूषा कंवर को मिला है। तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? पास है भी। ये बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। यूपी पुलिस वाले। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? 26 सही सर जी का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? 40 सही है। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रमिला मलिक। हाँ, प्रमिला मलिक सही है। भारत मूल की किस लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? क्या नाम है? सही है। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? सिंगापुर सही है। मूल पे सिम्बैक्स 23 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए कौन से भारतीय नौसेना जहाज पहुंचे हैं? कोई 2 बताइए। 3 पहुंचे हैं, 2 बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ सर जी। INS रणविजय पहुंचा है। INS कावरत्ती और INS सिंधु का केसरी मिला है। जापानी फ्रेंच ब्रांड यूनिक्लो ने किस अभिनेता को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ है। सही है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी किसने दिया है? DRDO। 23 सितंबर को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? बनारस। वहीं मूल पे सही सर जी। आगे बंद है एक राउंड के लिए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण कहाँ किया गया है? MP दामोह। सही है। अच्छा, जो बनारस में जो स्टेडियम बन रहा है उसकी लागत कितनी है? डबल प्लस है। करोड़ में बताइए। 450 करोड़ है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया? अमृतसर। क्या बोले सर जी आप? और कोई? टोरंटो सर जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिला है। पूछना दीजिएगा।
किसी को। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उत्तर भारत का पहला समर्पित ओपीडी कहाँ खोला गया है? ये दिल्ली में खोला गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है ओपीडी का? ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल रखा गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? 4। हाँ, चार सीएलजी का सही है। 23 से 25 सितंबर तक भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सही है, गोवा के पणजी में किया गया है। सही सर जी का। 24 सितंबर को किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का पहला एस्टेरॉइड्स सैंपल रिटर्न मिशन OSIR, छोड़िए इसको, नासा है इसका आंसर। 25 सितंबर को हरदीप सिंह पुरी ने नेपाली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस स्थान से हरी झंडी दिखाई है? नई दिल्ली। सही है। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले पहली टीम कौन बन गई है? भारत। सही है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आगे। सही है सर जी का। कौन सा देश T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 रन बनाने वाला पहला देश बना है? नेपाल। सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष? मनीष देसाई। वहां पर KM शांता कुमार। सही है। किस देश ने पहली महिला घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? दक्षिण कोरिया। ताइवान। हाँ, ताइवान जहाँ पे हो। समर जी को दीजिएगा, बोलिए पहले। UNSC ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के खतरों पर 18 जुलाई को किस शहर में अपनी पहली औपचारिक चर्चा आयोजित किया है? और कोई? न्यूयॉर्क। आगे। सही है। NFT AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। गुरुग्राम में किए गए थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान का कौन सा पुरस्कार किस नंबर का था? 53वां। सही है। 96 अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? 2018 इन ए हीरो। ठीक है, सही है। बोल रहे थे सर जी वो। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पे विभू जी का सही है, बाकी सब माइनस दे दीजिए। युवा मतदाता जागरूक करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग और प्राण कॉमिक्स ने कौन सी कॉमिक बुक लॉन्च किया है? चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। ये सही है। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? 75। चाबी हाथ उठा था सर जी, थोड़ा देखिए। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। USA ओपन 2023 टेनिस स्लैम का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। अच्छा, ये कितने स्लैम जीत चुके हैं सर जी? 24। हाँ, 24, जहाँ पे चाबी हो। USA ओपन 2023 के टेनिस ग्रैंड स्लैम महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाँ, कोको गॉफ। किस देश से है कोको गॉफ? अमेरिका। भारत ने एक राष्ट्रीय चुनाव की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? रामनाथ कोविंद। सही है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर। सही है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश कौन सा रहा है? भारत। और कोई? सऊदी अरब रहा सर जी। सिमोना हालेप को डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वह किस देश की है? रोमानिया की है। पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। बिल्कुल सही है। 23 सितंबर को भारत को किस देश से पहला G295 MW परिवहन विमान मिला है? स्पेन। सही है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद। सही है, यूपी का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस। सही है। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारत की प्रतिनिधित्व किसने किया है? रुचिरा कंबोज। एस जयशंकर। डाउट है सर जी? नहीं, सही है। 27वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? राज्य में बताना है। जैसे कि तमिलनाडु है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कौन है? आधव अर्जुन। BCCI ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक घोषित किया है?
अमूल। ये ड्रीम 11 है। सही है। 22 से 24 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो की मेजबानी किस शहर ने किया है? बनारसी। बनारस सही है। 14 जुलाई को इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? हाँ सही है, LVM 3M4 है। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? सही है, सूरत डायमंड जहाँ चाबी हो। मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है किस राज्य ने? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड मिशन लॉन्च किया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। ये सही है, ESA। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन से स्थापित किया जाएगा? काकरापारा सही है, गुजरात वाला। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन है? देवदत्त चंद। सही है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। सही है। किस नंबर के हैं सर? 25। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष PM प्रसाद। PM प्रसाद है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष आधवर। वहीं से पीछे से लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? देवदत्त चंद। हाँ देवदत्त चंद सही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार किस मतलब पार्टी से है? NCP से आते, सही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD एंड CEO कौन है? रोहित जावा है। लाजेन डायमंड लीग 2023 के में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। एक ही नाम है यार इस समय भारत में भाला में। इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए शुरू किए गए उत्सव का क्या नाम है? भारत इंटरनेट उत्सव। 4 जुलाई 2023 को 23 SCO शिखर सम्मेलन 2023 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? भारत। अच्छा, इसमें SCO में नया सदस्य देश कौन? ईरान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज 2 गुना कर दिया है किस राज्य ने? गुजरात ने किया है। किस राज्य के आथूर पान पत्ते को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। किस कंपनी ने थ्रेड्स नामक एक ऑनलाइन सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सेवा की शुरुआत किया है? मेटा प्लेटफॉर्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI की शुरुआत किसने किया है? एलन मस्क। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको मिला? दोनों बताइए सर जी। राइट्स और हाँ सही है, इरकान और राइट्स एक बोलते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? शिव शंकरी। किसके लिए मिला है इनको? सूर्यवंशम के लिए मिला है। हाल ही में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई सही सर जी का। भारत फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। पेरिस में किया गया। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? वीपो के WIPO। भारत में इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? अजय सही है। ऑपरेशन थोड़ा तेज बोलिए। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदना योजना कहाँ प्रारंभ हुई? यूपी सही सर जी का। हाल ही में यूरोपीय एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ दिखा है? अंटार्कटिका में मिला है। तो कितने वर्ग मील है ये? मिलियन में बताइए। 10 मिलियन वर्ग मील का है ये। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? कोई देश? श्रीलंका। सही, श्रीलंका। चीन के RBI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक का कहाँ प्रारंभ किया गया? कोई देश? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर। आगे सही है। हाल ही में JNU के डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन को किस देश की है? तंजानिया की। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक? विवेक अग्निहोत्री। ठीक है।
हाल ही में स्पेस एक्स 2023 पहल किसने प्रारंभ किया है? WHO WHO। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यू जर्सी अमेरिका। सही है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत। विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही है। विंबलडन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वोंड्रोसोवा। हाँ, मार्केटा वोंड्रोसोवा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल एम विमानों की खरीद को मंजूरी दिया है? 36। 26। इसको कौन कंपनी बना रही है? सजी द सेल्ट एविएशन कंपनी बना रही है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत का मंडपम का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। सही चेंज है। कर लीजिए, आपका लगा होगा। सब्जेक्ट चलेगा ज्योग्राफी। बहुत सरल है सर जी, आराम से बोलिएगा। नहीं सरल, बहुत सरल लिखी है ना। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये तिब्बत में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत के पर्वत प्रणालियों में कौन सी सबसे पुरानी है? अरावली। अरावली है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? सही है, अरावली। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में, ठीक है। भारत के पश्चिमी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली, सही है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? पास है। 570 मिलियन वर्ष है। देश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? अरावली क्षेत्र वाला। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुदी। अनाईमुदी, सही है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी श्रेणियां? सतपुड़ा, सही है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई, ठीक है, वो दूसरा क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बता दीजिए श्रेणियों के नाम, 2-3 बता दीजिए शुरू से। यह महादेव श्रृंखला है, मैकाल श्रृंखला है, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियां लास्ट में जाकर। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं? नीलगिरी में। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है कहाँ? नीलगिरी में मिलेगा। जहाँ कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों, ये भी नीलगिरी की चोटियों में है। अच्छा, ठीक है। पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोजी गई श्रृंखला का क्या नाम है? सागर बताना है, सागर, ठीक है। कुछ नदी का रमन सागर पर्वत है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? अरावली। अजंता है जो महाराष्ट्र में ही है केवल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? कोरोमंडल, ये सह्याद्री कहलाते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर, ठीक है। ये भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अन्नामलाई। कार्डेमम है। शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है, किस राज्य में? कर्नाटक, तमिलनाडु, सही है। कर्नाटक में भी जाती है। अच्छा, बालघाट पश्चिमी श्रेणी मांडव पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गुजरात। ये महाराष्ट्र की हैं। गढ़जात पहाड़ियां कहाँ है? गढ़जात पहाड़ियां पास है। ओडिशा में है। मांडव पहाड़ियां किस राज्य में है? गुजरात में पड़ेगा। हाँ, अच्छा, नल्ला मलाई पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में है नल्ला मलाई। शिवराय पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। महादेव पहाड़ियां किस राज्य में पड़ेगा? पास है। एमपी पड़ेगा। मिकिर पहाड़ियां भारत के किस डायरेक्शन में पड़ेंगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, सही है सर जी का। धूपगढ़ी चोटी जो है किस रेंज में आती है? सतपुड़ा रेंज है। रामगिर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, कोई राज्य बता दीजिए। ये सर जी तेलंगाना या पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत में पड़ेगा। ये पारसनाथ की ऊंचाई कितने मीटर है? 1365 मीटर। 1365 मीटर। मिरी पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं? या अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। मिरी है कि मिकिर है, सॉरी, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों में विस्तार करती हैं?
खमनौर की पहाड़ी। ये मुकुंदरा पहाड़ियां हैं सर जी। कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में, ठीक है, सलहेर है ये, ठीक है। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमुडी ही है। नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है उत्तराखंड की। तमिलनाडु, अच्छा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो बेटा। दोदा बेट्टा है सबसे ऊंची। अच्छा मध्य प्रदेश में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम बता दीजिए, चार्ट हो। ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाला और छोटा नागपुर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला क्रम बता दीजिए। पास है। बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? नीलगिरी वाली है। ये सर जी कार्डेमम की पहाड़, हाँ सही। दे दीजिएगा सर जी का। अच्छा चाय की, किस पहाड़ी पर चाय बागान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? दो तीन, हाँ नीलगिरी दे दीजिए, और कोई बता दीजिए। दो तीन पहाड़ियां लिखी हूँ मैं सर जी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में मिल जाता है, कानन और देवन में भी मिल जाता है ये, ठीक है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता पाई थी? बछेंद्री पाल। भारत ही चल रहा है, आपको कहीं नहीं जाना। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है? जुमको तेबाई। जंको तेबाई है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? संतोष यादव है। अच्छा जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन सी है? ये भी संतोष यादव ही है, बस क्वेश्चन घूमा। अच्छा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गार्डिन ऑस्ट्रेलिया। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम सही है। और किस देश में चला जाएगा इसका पार्ट? भूटान। नेपाल में चला जाएगा सर जी, देश पूछ रहा है, ठीक है, कुछ ना दीजिएगा, नेपाल वाला प्लस है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। सबको एक एक प्लस दे दीजिएगा। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? माइनस दीजिए इनको। अरावली का उच्चतम शिखर बताना, अरावली का जो उच्चतम शिखर है आप। ये सर जी कुंभगढ़ है। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम बताइए। नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी है। पर्वत शिखरों में भारत की अवस्थिति कौन सी है? ये नंदा देवी जो है सबसे ज्यादा भारत में जो है पाई जाती है, उत्तराखंड राज्य से। कौन सी चोटी भारत में? नंदा देवी है, ठीक है। गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? पाट का नाम बताना है। सामरी पाट में है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची हो चुका है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती, ठीक है सर जी। मरखा घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। सही है। जुफू घाटी किस राज्य में है? अरुणाचल। नागालैंड में है। सांगला, जुफू घाटी, जुफू। सांगला घाटी किस राज्य में है? पास है। एचपी। हिमाचल प्रदेश, सही सर जी का। यूथांग घाटी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में है यूथांग घाटी। कुंती नदी मौन घाटी जो वर्षा प्रचुर वनों से उद्भित होता है, ये ठीक है। इसे चांगला दर्रा किस राज्य में? चांगला दर्रा बताना है आपको। ये लद्दाख में है चांगला दर्रा। रोह, ठीक है। बामडीला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। पाल घाट किनके मध्य स्थित है? मुंबई टू नासिक। पहाड़ियों का नाम बताना है आपको। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम। अच्छा अच्छा, कौन से दर्रे पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में आते हैं? पाल भोर। हाँ पाल भोर सही है, दोनों एक एक है। और कोई बता दीजिए। थाल हो गए। हाँ थाल घाट में मिल जाएगा। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? ठीक है सही है। लुपलेख दर्रा किस राज्य में है? लुपलेख उत्तराखंड में मिला है मुझको। हाँ किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता मिलता है? बनिहाल। बुर्जिल सर जी। जोजिला मिला है श्रीनगर से। बुर्जिल मिलता है। ठीक है सर जी, हो सकता है सही होगा आपको।
भारत और चीन के बीच व्यापार किस दर्रे से होता है? बनिहाल दर्रा। नाथुला दर्रा से मिला है मुझको। बनिहाल दर्रा सिक्किम सही है। भारत और चीन के नाथुला में, ठीक है। दूसरा हरियाली एक नई योजना है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बसें चलाई गई थी। बंजर भूमि के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। हरियाली योजना ठीक है, प्लस दे दीजिएगा सर जी को। जल प्रबंधन भी सही है उनका। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड तट बताना है। बकिंघम नहर पास है। ये कोरोमंडल तट में स्थित है। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? पास है। धान की कृषि क्षेत्र में मिल जाएगा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किस बेसिन से? गंगा एवं यमुना बेसिन से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा सही है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में किसने चलाया था आंदोलन? ये मेधा पाटेकर थे। अच्छा, इसको सरदार सरोवर परियोजना को जो इन्होंने मेधा पाटेकर ने चलाया था, तो किस नाम से चलाया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी इसको कहते हैं। बरखी ओंकारेश्वर इंदिरा सागर बांध किस नदी में स्थित है? नर्मदा सही है। भाखड़ा नागल परियोजना जो संयुक्त परियोजना है कितने राज्यों में है ये? सही, आगे से नाम बताइए। पंजाब, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम है सर जी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तमिलनाडु। यूपी सही है सर जी। भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित है, ठीक है। इसको दिशांजे दस्तूर में है ये। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ट। सर जी, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे किससे? नहरों, नलकूप। ठीक है, दे दीजिएगा। लघु एवं बृहद परियोजनाओं से संबंधित है, परियोजना यदि कहा जाए तो उनका भी सही है। फरक्का की नहर की जल क्षमता कितने क्यूसेक है? ये 40,000 क्यूसेक है। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरला। केरल है, तो केरल के किस जिले में है? पलक्कड़ जिले में है। कब स्थापना हुई थी पलक्कड़ जिले में? 1966 में इसकी केरल के पलक्कड़ में हुई थी इसकी। मंगलम सिंचाई परियोजना किस नदी पे है सर जी? पेरियार। और बताइए। चेरुपुल्लम पूझा नदी में है ये। सारण सिंचाई नहर किस नदी में है? ये गंडक नदी में सारण सिंचाई। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? हरिके बैराज। अच्छा, हरिके बैराज जो है किन नदियों के संगम में स्थित है? सतलज और ब्यास। हाँ, प्लस दे दीजिएगा सर जी को। हरिके बैराज जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम को कहते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर कौन सी है? ये गंग नहर है। तो गंग नहर की स्थापना कब हुई थी? 1927। नर्मदा कहाँ से निकलती है? हाँ, अमरकंटक से, सही है। निजाम सागर किस नदी में है? ये सब सुने हुए क्वेश्चन है आपके साथ। निजाम सागर मंजीरा नदी में स्थित है। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। हाँ, गोदावरी सही है, पेन गंगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? नरौरा बुलंदशहर, सही है सर जी का। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को कब चलाया गया था? पूर्णतः चलाई गई सर जी 1878 है, मिला मुझको। कुछ नहीं दीजिएगा सर जी को। किस नहर प्रणाली में, ठीक है, त्रिवेणी है ये। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किस सिंचाई को? ड्रिप। सर जी PWP मिला है मुझको, हो सकता है आपका सही हो। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास किस
किस मैदान में हुआ है? उत्तरी मैदान में। सरयू पार मैदान मिला है सर जी मुझको। सबसे सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब। खोल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंचाई का परसेंट जो है चंडीगढ़ में कितने परसेंट हो गया है? ये 100% सिंचाई वाला पहला शहर है चंडीगढ़, जो 100% पा चुका है। 96 कुछ जो है पंजाब राज्य में है। जवाई परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है, तो किस नदी पर है ये? जवाई नदी पर। जवाई नदी पर है। नीरा नहर परियोजना किस राज्य में पड़ती है? ये महाराष्ट्र में पड़ेगी। तो महाराष्ट्र की किस नदी में पड़ेगी नीरा? गोदावरी। कृष्णा नदी में है सर जी। अच्छा, उकाई नहर परियोजना एक बात लिमिटेड है, किस राज्य में है? गुजरात में है। तो किस नदी पर है सर जी? ताप्ती नदी पे। सही। घाट प्रभा नहर परियोजना किस राज्य में है? केरल। घाट प्रभा कर्नाटक में मिला सर जी, घाट प्रभा नदी पे। सही। ठीक है। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? एमपी। और कोई सर जी? पश्चिम चंपारण है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ जंगल से घिरा है? सर जी आप पूछने लीजिएगा। ये है एमपी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति किन राज्यों में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, केरल। हाँ, केरल वाला प्लस ले लीजिएगा। असम और केरल मिला है मुझको, बाकी कुछ ना दीजिएगा। भीतर कनिका किस राज्य में पड़ेगा? राजस्थान। उड़ीसा आगे। सही है। बेम्बनाड वनस्पति किस राज्य में पड़ेगी? केरल। कुंडापुर वनस्पति किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। अचरा रत्नागिरी किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सही है। लीसा का क्या उपयोग होता है? लीसा का उपयोग पास है। सर जी एलिसा है परीक्षा में। लीसा सर जी ये कागज उद्योग में करते हैं, साबुन और पेंट उद्योग में लीसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और ये किस वृक्ष से निकाली जाती है लीसा? पास है। ये चीड़ के वृक्ष से निकाली जाती है। चीड़ का वृक्ष जो है किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाएगा? एमपी। ठीक है। किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? ये वो खेतड़ी। हाँ, खेजरी वृक्ष जहाँ पे जा रहा हो डबल प्लस कर दीजिएगा उनको। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? पास है। ये खेजरी ही है। कौन सी एक हिमालयी वनस्पति के नाम से जानी जाती है? ये जूनिपर की जो लकड़ी है उसको कहते हैं। ठीक है। किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है? एमपी है। साल के वृक्ष किस राज्य में अवस्थित है? एमपी। सर जी तमिलनाडु में पाए जाएंगे। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यूकेलिप्टस। साल ही है। जी सर जी देवदार का वृक्ष मुझे मिला है। ठीक है, होगा वो भी। भारत में मृदा अपक्षय समस्या सबसे अधिक किससे संबंधित है? ठीक है, वन उन्मूलन से है, सबसे ज्यादा वन कटाई से है। ठीक है। भोजपत्र वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? सर जी हिमालय रेंज मिला है मुझको। ठीक है, कुछ ना दीजिएगा सर जी को। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करेंगे? खैर। खैर। सही है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय। ठीक है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? वन में ही बताना है ऐसे ही। ठीक है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में कम होता है कि अधिक होता है? ठीक है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? ये वन है जो 65% से 85% संसाधन करते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बाहुल्य क्षेत्र है? देवदार है। सिनकोना वृक्ष किन राज्यों में पाया जाता है? एक दो राज्य बता दीजिए, काफी में लिखे हूँ, फंस जाएगा। ये सर जी असम, केरल, पश्चिम बंगाल। किसे जंगल की आग कहा जाता है? ढाक। सही है। दूसरा भी मिला है मुझको, वो भी बता दीजिए। हाँ, पलाश को कहते हैं। और बता दीजिए कोई। ये सर जी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा मिला है मुझको। ठीक है सर जी, अरे मालूम ना रहता, अल्लाह बता दी ना तुम। भारत के किन राज्यों में सागौन का, ठीक है, हाँ सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो किन राज्यों में अधिकतम?
हाँ ठीक है, दूसरा बता दीजिए आप। MP कर्नाटक। ठीक है सर जी, भी सही है। आगे बता दीजिए कोई और राज्य। उत्तर प्रदेश में भी सागौन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, किस पौधों में फूल नहीं होते हैं? ये बीज रहित होते हैं। और ले आप, ये फर्न का वृक्ष है सर जी, सिन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं? कोई क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, तराई क्षेत्र मिला है मुझे। शंकु वृक्ष वन पौधे पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? हिमालय क्षेत्र। सही है। कच्छ वनस्पति पाई जाती है क्या, कहाँ पर? गुजरात, राजस्थान। सर जी सुंदरवन मिला है मुझको। ठीक है, रेंजा है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो किसका उपयोग किया जाता है? चूना। ठीक है, मिट्टी में खरपतवार एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या मिला के करते हैं? जिप्सम। सही है। अच्छा, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल करने के लिए करते हैं? जिप्सम का ही करते हैं, वही समस्या है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है किस राज्य में? राजस्थान, गुजरात। सर जी हाँ, गुजरात मिला है, लवणीय क्षेत्र मिला है मुझको गुजरात, लेकिन उत्तर प्रदेश भी मिला है अपना। ठीक है, भारत में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है सबसे ज्यादा? तराई क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र मिला है, हो सकता है आपका सही हो। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? कोई घाटी बताना है आपको। चंबल की घाटी है, MP की मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? 3 लिखे हूँ, बता। मुरैना है, भिंड है और ग्वालियर है। ठीक है, हाँ। चंबल घाटी के खोर खड्डों के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपरदन है? और नलिका अपरदन मिला है मुझको। सबसे कम भूमि अपरदन होता है किस क्लोवर मृदा से होता है? ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 33.5% मिला है मुझको। ठीक है, सही होगा, पूछना दीजिएगा। 44 हाँ, तो लिखा होगा गलत। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़। सही है। अच्छा, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जलोढ़ ही होती है। सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। सही है। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? बलुई दोमट मिट्टी। सही है रामचरण का यहाँ पे। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक? हाँ, यूपी। सही है सर जी का। काली मृदा कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक? तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सर जी मिला है मुझको। लाल मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाएगी? गुजरात, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मिला है, तमिलनाडु भी होगा। सही है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक? राजस्थान में मरुस्थल है सबसे अधिक। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? सोडियम क्लोराइड की। इसीलिए वहाँ का पानी खारा है। सर जी, कैल्शियम की मात्रा वहाँ अधिक है। अच्छा। कौन सी फसल मृदा को, ठीक है, ये सब दलहनी फसलें हैं जो मृदा को उपजाऊ बनाती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है सबसे अधिक? दालों में बताना है अंदर घुस के। उड़द की दाल है जो सबसे ज्यादा मृदा को जो है। ठीक है, सही होगा, कुछ नहीं देगा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सा सूक्ष्म तत्व है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, जस्ता मिला है जहाँ सही है, जिंक मिला। लेकिन अब आप ठीक है, तो ऑप्शन बहुत गड़बड़ा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? कोई रीजन है उसका? मानसून बताना है। बंगाल की खाड़ी में गर्मी अधिक होती है, इसलिए जो है वहाँ चक्रवात आते हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? लातूर, महाराष्ट्र। सही है। भारत के कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? आगे से चारों के नाम बताओ, डबल प्लस। भुज, हैदराबाद, श्रीनगर और चेन्नई भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य? उड़ीसा, बिहार है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी। सही है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 हुई थी। सही है। लगभग इसमें कितने लोग मर गए थे? 15,000। देव इनको माइनस।
3800 लोग। हाँ सर जी। समुद्र चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? अरब सागर। थोड़ा सा ये जो है करंट का भूगोल है। भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? काली मिट्टी। सही है। और किस नाम से जानते हैं काली मिट्टी को? मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना किसके अपक्षय से हुई है? ग्रेनाइट शैलों से। ज्वालामुखी की। हाँ, ज्वालामुखी मृदा के जो है। ग्रेनाइट भी सर जी का सही हो सकता है, बेसाल्ट है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा हो चुका है महाराष्ट्र में। देश की मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं किस पठार में? पास है। ये मालवा के पठार में। ठीक है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? किस पहाड़ी में? ये सर जी राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। ठीक है। कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? नहर है। ठीक है, वर्षा जल संचय है सर जी। भारत के किन क्षेत्रों में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी सबसे ज्यादा? पास है। ये बलोत्रा में बाढ़ आती है सबसे ज्यादा। सरल वाली है, ठीक है, आराम से। 2021 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? अच्छा, वो चल रहा है। यूपीआ चला लिया। ठीक, यूपी का है सर, बता दीजिए, प्लस दिला दीजिए। गौतम बुद्ध नगर। हिंदू स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यहाँ से एक जरूर आएगा क्वेश्चन। गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 था। सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915। और कोई? 1901 में भी है। सही है, 9 जनवरी 1915 सर जी का सही है। महात्मा अच्छा, महात्मा गांधी की शादी कितनी उम्र में हो गई थी? 13 साल। 13 साल, बिल्कुल। जब लंगोटी पूछा जा सकता तो शादी भी है अगला कैंडिडेट। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म भी डेट बताइए। 2 अक्टूबर 1869। सही। द हितवादी की स्थापना किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो कब किया था? 1911 में किया था। गीता रहस्य किसने लिखा है? अरविंद घोष। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। भारत की खोज किसने लिखा है? सही है। विश्व इतिहास की झलकियां किसने लिखा है? सही है। 1526 में पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? हाँ, इब्राहिम लोदी है। सही है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा है? लोदी वंश। बहुत टाइम खींचते हो। आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी तो किसने किया था? सिकंदर लोदी। महावीर किस नंबर के तीर्थ करते? 24 सही है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 40 सही है। केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष वैधानिक निकाय कब बन गया था? दे दीजिएगा, प्लस है, मुझे 48 मिला है। हालांकि प्रथम रेशम उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। सही है सर जी का। दूसरे में है भारत आपका। भारत में कितने प्रकार के रेशम पाए जाते हैं? 4 वहां पे सही है। रेशम कीट का जीवन कितने चरण का होता है? 4 सही है। नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, असम है जो इरी रेशम का कितने % उत्पादन करता है? 71% है। अच्छा, मूंगा रेशम जो है भारत, असम जो है कितने % भारत का क्या कहते उत्पादन करता है? ये 83% करता है। आंध्र प्रदेश कितने % रेशम का उत्पादन करता है? कर्नाटक पहले पे 44% है।
तो ये 22% करता है। कर्नाटक कुल कच्चे रेशम का कितने परसेंट उत्पादन करता है? पास है। 31% करता है। अच्छा, टेसर जो रेशम होता है उसकी 2 प्रजातियां होती हैं, उनके दोनों प्रजातियों के नाम बता दीजिए। पास। ये होती है ट्रॉपिकल टेसर और ओक टेसर। तंबाकू उत्पादन में यूपी का क्या स्थान है? तीसरा डबल प्लस दीजिए सर जी को। छोटी इलायची में प्रथम राज्य कौन सा है? केरल। केरल सही है। दूसरा स्थान कौन सा राज्य रखता है छोटी इलायची में? तमिलनाडु। तमिलनाडु रखता है। बड़ी इलायची में प्रथम राज्य कौन सा है? ये भी केरल। ये सिक्किम है सर जी। तो दूसरा राज्य कौन सा बड़ी इलायची में? ये नागालैंड रखता है। लौंग के उत्पादन, ठीक है, अब समय है ना लगे। रबर के पौधे के लिए तापमान क्या होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री। ठीक है, दे दीजिए सर जी को। रबर के पौधे 25 से 28 मिला, लेकिन उनका एक रेंज मिल गया है। रबर के पौधे के लिए वार्षिक वर्षा कितने परसेंट होनी चाहिए? 200 डिग्री। नहीं सर जी, सेंटीमीटर में बता दीजिए आप। सबसे ज्यादा होती है इसमें रबर में 300 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है। विश्व में प्रथम रबर उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड है। हाँ सर जी, गलत। विटामिन की खोज कब हुई थी? ये 1911 में सर जी हुई थी। ठीक है। क्लोरीन का उपयोग किसके बनने में करते हैं? ठीक है, मास्टर गैस करते। ब्लीचिंग पाउडर भी आपका सही है। भारत आने वाली प्रथम विदेशी व्यापारिक कंपनी? ये पुर्तगाली सही है सर जी। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया था? डेट बताइएगा सर जी। 27 मई 1498। 27 मई 1498 बिल्कुल सही है सर जी का। कहाँ आया था ये? कालीकट आया था। जापान की राष्ट्रीय पोशाक का क्या नाम है? हाँ, सही है, किमोनो सही। एशिया का प्रथम विकसित देश कौन सा है? जापान। एशिया का यूरोप कहा जाता है किसको? जापान को ही कहते हैं सर जी। जापान का पुराना नाम? निप्पॉन सही है। शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई है? मणिपुर। भारत से सर। मणिपुर, अच्छा, पर्टिकुलर सही है, दोनों जगह प्लस है। भारत में सहकारी समितियां किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती हैं? बैंकिंग क्षेत्र में। सहकारी कृषि क्षेत्र में। हाँ, कृषि क्षेत्र में मिली मुझे। बीडी सावरकर स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर कौन सा महाकाव्य लिख डाला था? कमला लिख डाला था। 1909 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? बीडी सावरकर सही है। फीफा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल सही है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? ये डुरंड कप मिला है सर जी। ठीक है, वहीं से ले लीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया था किसने? अल्बर्ट साबिन सही है। पोलियो वैक्सीन का विकास कब हुआ था? जॉनी साल के ने किया था। 1952 मिला, 1952 मुझको। अच्छा, माफी मांगने से संबंधित अध्ययन किसमें करते हैं? पास है। एपोलॉजी। RLWL का पूरा नाम क्या होता है? ये रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। साहित्य पुरस्कार दिया गया है कब से? 1955 में दिया गया। साहित्य पुरस्कार 1901 मिला है मुझको। ठीक है। प्रथम एशियाई साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। सही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? अमरकंटक पहाड़ियां। सही है। किस शताब्दी के दौरान कॉफी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई थी? पास है। 18वीं। भारत में काफी नारियल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल सही है। तो चल ये बताइए, लौंग उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। सुपारी उत्पादन में कौन सा राज्य? कर्नाटक। काजू उत्पादन में? महाराष्ट्र सही है सर जी। वही है सर जी, महाराष्ट्र सही करवा रहे हैं।
भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम। असम सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पिए धोने खाना पकाने की चित्त स्वच्छता को बनाए रखने का अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति कितना होना चाहिए? पहला पास है। कितने लीटर में बताना है? 50 लीटर होता है। जेट इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स फ्रैंक व्हिटल। सही है। कश्मीर दी वाजपेयी एयर्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? एस दुलत। बिल्कुल सही है। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? पास पहला। रामपुर में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। सही है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। सही है। नौचंदी मेला मेरठ। सही है। बेरिया घाट, हाँ बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? हरदोई में लगता है। श्रावणी मेला फरुखाबाद। नटकटैया मेला बहराइच। बनारस सही है सर जी। महाकुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? 4 वर्ष के अंतराल 12 पे। वर्ष। 12 वर्ष सही है। कुंभ नहीं पूछ रहा, महाकुंभ। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष में लगता है। माघ मेला कहाँ लगता है? सही है। लगा है। दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया। कलिंजर मेला बांदा। बलसुंदरी मेला कहाँ लगता है? बुलंदशहर। एक सही है सर जी का, सही है आपका। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ लगेगा मेला? हापुड़। गोविंद सागर मेला फरुखाबाद। ये सर जी रामपिल है। अम्बेडकर नगर मिला है मुझे। सही है। विंध्याचल देवी मेला कहाँ लगता है? मिर्जापुर सही है। परिक्रमा मेला अयोध्या सही है। देवी पाटन मेला बलरामपुर। सही है। भारत खंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1927। 1920 है। 2022 मिला है मुझको। भारत खंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय ठीक है। सही सही। यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975। 69 है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद सही है सर जी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। लखनऊ सही है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 मिला है। पर्यटन संबंधी पेंगुइन गेस्ट योजना कब स्थापित हुई थी? 1994 सही है। यूपी पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 74 सही है। काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? सही है। सरघरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? मेरठ सही है। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? कानपुर सही है। सफाई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? इटावा सही है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी सही है। कबीर महोत्सव मगहर। ठीक है। संत कबीर नगर मिला है मुझे। राम बारात उत्सव अयोध्या। आगरा। आगरा सही है। बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाते हैं? कुशीनगर। ये वाराणसी में मनाते हैं सर जी। कजली महोत्सव कहाँ मनाते हैं? महोबा मनाते हैं। त्रिवेणी महोत्सव या वाटर स्पोर्ट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? चतुष्कोणी। लंबवत मिला सर जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? खीरी सही है। दूसरे में कौन आता है? सोनभद्र सही है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। तो दूसरा कौन आएगा? सर जी गाजियाबाद मिला। गाजियाबाद मिला ठीक है। जो भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे वंदे मातरम योजना संबंधित है किससे? स्वास्थ्य से सही है। वायुमंडल की जिन प्रतिदिन दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम सही है। यूपी में वर्तमान में यूपी में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सही है। तो किस नंबर के हैं ये? 18वें नंबर के हैं ये। अच्छा किस सीट से हैं ये? कानपुर नगर सीट से है। सही है। यूपी के किस भाग से मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? भाग बताना। पश्चिमी भाग सही है आपका।
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला? गौतम बुद्ध नगर। सही है। सबसे कम? श्रावस्ती। श्रावस्ती सही है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज बताइए। इजेक्ट सही है आपका। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये है 67% के आसपास। 77.7% है सर जी ग्रामीण। राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है नगरीय हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज है। न्यूनतम में कौन सा है सर जी ग्रामीण जनसंख्या ये में? गौतम बुद्ध नगर। श्रावस्ती मिला है सर जी मुझको। ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसकी है? पास है। श्रावस्ती ही है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 912। 902 सर जी मुझे मिला। सही है। अच्छा, यूपी में हिंदू का परसेंटेज कितना है? 79.85%। हाँ यहाँ पे सही 79.73 सही है। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है यूपी में? 10%। हाँ 19.96 दे दीजिएगा। सिख जो है कितने परसेंट है? 0.32% है। ईसाई कितने परसेंट यूपी में पाए जाते हैं? 0.1%। 0.18%। ठीक है। बौद्ध कितने पाएंगे? ये भी 0.1 है। हाँ ये है 0.1। अच्छा, नगर एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है? 2011 से की जनगणना से है पूछ रहा हूँ। 915 है। नगर निगम यूपी में कितने हैं? 17। सही है। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 सही है। यूपी राज्य विद्युत परिषद का स्थापना? 1959। सही है। यूपी विद्युत नियामक है। सही। नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 1958। सही है। यूपी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने हैं? 4। 8 मिला सर जी मुझको, गलत भी हो सकता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय नियामक विश्वविद्यालय कहाँ है? रायबरेली। फुर्सतगंज रायबरेली। हाँ अब सही है। ठीक है वही चीज है सर जी का। सही। यूपी में रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? लालगंज रायबरेली। ठीक है। यूपी के किस नहर को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है? गाजियाबाद सही है। यूपी में उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? यूपी के किस शहर को छोटी दिल्ली के नाम से जानते हैं? नगर बोल दिया है क्या? ठीक है गाजियाबाद है। यूपी में उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला? दोनों सही है। यूपी राज्य का गठन कब हुआ था? अभी डेट बताइए। 1 नवंबर। कौन बोल रहा है? ठीक है वहीं से डेट कर। यूपी दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। ठीक है। यूपी में वर्तमान राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है डेट कर दो। यूपी में मुख्यमंत्री? एक लोग बोलो। आदित्यनाथ। ठीक है सही है। यूपी में लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य? मध्य प्रदेश। कितने जिलों से लगाएगा? 11 जिलों से। सही है। कुल जनसंख्या यूपी की? 19,58,12,000। यहाँ पे बिल्कुल इजेक्ट डाटा है, बिल्कुल एक एक यूनिट डिजिट तक। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा सही है। यूपी में ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितने हजार की जनसंख्या में किया जाता है? 1000। 1000। ठीक है। प्रसिद्ध यूपी में शहीद मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? बोलिए। पास है। सही मेला मेरठ में। हापुड़ में लगता है। यूपी में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1954 सही है। हाँ, लोकसभा संग्रहालय लखनऊ में कितनी कलाकृतियों का संग्रह किया गया है? पास। ये 1600। धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा यूपी के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? वाराणसी। सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। दोनों हैं। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर सही है। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है कहाँ? ठीक है सर जी। ऊंचाहार विद्युत परियोजना कहाँ पर है? रायबरेली सही है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति कितने मीटर की बनी है? 251 मीटर मिला है मुझे। कारपेट बाजार की स्थापना कहाँ की गई है? भदोही सही है।
अच्छा, ओबरा जो है बांध किस नदी में है? सही है। माता टीला बांध बेतवा है। जिरगो बांध आपका लगा। हिंदी। अच्छा, अर्ध कथानक कब आया था? 1641 में आया था। स्वरचित आत्मरचित के कृतिकार बताइए। दयानंद सरस्वती हैं। मेरे जीवन का अनुभव, ये संत राय है। ये नाटककार बताना है आपको। अमर सिंह राठौर बूढ़े मुमुहासे किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। कृष्ण सुदामा नाटककार कौन है? नाटक है बताना। शिवनंदन सहाय का है। ये रत्नावली किसका नाटक है? पास। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। रघुनंदन किसका नाटक है? पास है। महाराजा शिवनाथ सिंह का है। रामायण महानाटक किसका है? पास है। ये प्राण सिंह चौहान का है। तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद। सही है। प्रभावती किसका है? ये निराला का है। चंद्रकांता किसका है? सही है। अच्छा, पूर्ण प्रकाश किसका उपन्यास है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। शहर में घूमता आईना किसका है? सही है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल, यहीं पे सही है। हिंदी के सर्वप्रथम कृति प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सही है। प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। अब सही है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन माना जाता है? कबीरदास। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कमायनी सही है। दरवाजे से चंडा लगड़ी की तरफ नजर देखने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अब सही है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन सा है? प्रशस्ति परक आगे सही है। भूषण ठीक है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता? मुल्ला दाऊद बोलते जाइए। अब भ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। सही है। राग दरबारी किस विधा की रचना है? विभिन्न रागों का संग्रह है। कुछ न दीजिएगा किसी को। कविता वाली किस कवि की रचना है? तुलसीदास की। हिंदी साहित्य के इतिहास में एकांकी सम्राट के रूप में किसे जानते हैं? राम कुमार वर्मा। सही है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है उन्होंने। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि? जगनीक चंद्रवरदाई। सही है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी सही है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। चांदनी का विशेषण बताइए। चटकीली। उल्टा का विलोम? पतिव्रता सही है। पूस की रात कहानी के लेखक? प्रेमचंद। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञे। सेवा सतन हो चुका लगता है। हे का विपरीत क्या होता है? हे का ग्रह होता है। सही है सर जी का। यहाँ दे दीजिएगा, हाथ उठाता मैं जल्दी बोल। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा पूछ रहा हूँ, जातिवाचक संज्ञा है लहर। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने वर्ग होते हैं? 3 सही है। छंद का क्या अर्थ होता है? छंद का बंधन मिला सर जी। सही है। खुश आपका बंधन ही सही है। ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सही है। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। कोई आगे से नाम बताएगा? दे दीजिए, माइनस इनको दीजिए। हाँ, का चा टा पा ता। हिंदी वर्णमाला में का से हा तक कितने व्यंजन आते हैं? 33 आएंगे। 33 आएंगे। बहुत टाइम लगा। भाषा के कितने अंग होते हैं?
3 होते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी वर्णमाला में आ से अव तक कितने वर्ण स्वर आते हैं? 11 है। आ से अव तक, अव तक, हाँ। 11। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के? एक बार में डेढ़ है, 7 प्रकार के। 7 सही है। पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुनर होगा सर जी, रा में हलंत। ठीक है। गधा का तत्सम, गर्धप सही है। बरसना का तत्सम, वर्षण होगा। गौरव का तत्सम, गवाक्ष होगा। आग का तत्सम, आग, अग्नि। अर्क होगा। आग सही का उनका तत्सम। आग। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द। कृत संकल्प। संकल्पित केवल। हाँ। जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द। पास। संसप्त, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए। आप काम कृतार्थ। तृप्त, क्या बताइए? हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? पास। ये सर जी शुद्ध वर्तनी पर आप विशेष ध्यान देंगे। शब्द कोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आया है? साके। ठीक है, श्रमिक के पहले आया। वहीं से ले लीजिएगा, आप समझ लीजिए। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 48 माइनस दो दोनों को 44 है। हाँ, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोलियां लिखी जाती है? स्वर सही है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, उनके नाम बताइए। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब आगे सही हो गया। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5 सही है। दोहे में कितने चरण होते हैं? 4। ठीक है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनेगा? कुंडलियां। यहाँ प्लस आगे करिए। जिन छंदों में प्रत्येक चरण में मात्रिक के वर्ण समान हो उन्हें क्या कहते हैं? सम छंद बोलेंगे इसको, सम मात्रिक भी आ जाएगा। ठीक है। यति का समान अर्थ क्या होता है? विराम होगा। गणों की संख्या 8 सही है। छंद शास्त्र की प्रेरणा मानते हैं किसको? पिंगल ऋषि सही है। किस छंद का प्रथम व अंतिम अक्षर एक सा होता है? कुंडलिया। कुंडलियां का होगा। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? यति और गति में। ठीक है, यति में होता है। हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। 28 वहीं पे सही है। अच्छा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। 16। तुक कितने प्रकार के होते हैं? पास। 2 सही सर जी का। वीर या आला किस जाति का छंद है? मात्रिक। हाँ, मात्रिक सही है। किस छंद को वाणी का मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह कौन सा छंद कहलाएगा? मुक्तक। ये है मुक्तक। हाँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहों में कौन सा रस है? वात्सल्य। टाठा डाढ़ा वर्णों का संयोग का संबंध काव्य की किस गुण से है? ओज से है। सही है। अच्छा, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? वियोग संगार, वहीं पे मूल पे सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह सही है। श्रृंगार रस का स्थायी रति सही है। हा राम हा प्राण प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे कौन सा रस है? करुण रस। करुण रस आगे सही है। जिसे समझना कठिन हो एक शब्द। दुर्बोध। दुर्बोध सही है। नरक में रहने वाला। ठीक है, नारकी। तत्काल कविता करने वाला। आंसू कवि सही है। जिसके हृदय में दया न निर्दयी होता है। कही गई बात को बार बार कहना। पृष्ठ पेशन। जिसका पेट लंबा हो। लंबोदर सही है। जिसका विश्वास न किया जा सके। अविश्वसनीय। जो किए गए उपकार को माने। कृतज्ञ।
कृतज्ञ सचिव, कृतज्ञ सही। देखने लायक वस्तु, दर्शनीय, दर्शनीय सही है, आस्तिक का विलोम सही है, खिन्न का, प्रसन्न सही है, वहीं पे गत का, आगत मिला है, ठीक है, विगत भी सही है, गृहस्थ का, सन्यासी। धन्यवाद।